विराट कोहली जब अपने क्रिकेट करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बेटे वामिका और अकाय के साथ प्रेमानंद महाराज जी के शरण में गए। वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? इससे 2 साल पहले भी विराट कोहली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में जा चुके हैं और तब शायद देश का बच्चा बच्चा प्रेमानंद महाराज जी को नहीं जानता था। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि आपने प्रेमानंद महाराज जी को कब से देखना, सुनना और उनका स्टेटस स्टोरी डालना शुरू किया, तो आपका भी जवाब शायद साल भर या 2 साल पहले का ही होगा। पहली बार जब विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में गए थे और वहां से वो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई, तब प्रेमानंद महाराज जी पहली बार इस पूरे देश के लिए चर्चा के विषय बने। इनके प्रवचन तर्कपूर्ण और धर्म संगत बातें और अंधविश्वास पर सूक्ष्म तरीके से कुठाराघात करते विचार देखते देखते सोशल मीडिया पे जम के वायरल होने लग गए और देश की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी प्रेमानंद जी महाराज की भक्त बनने लग गई, या यूं कहे कि उनकी बातें सुनने लग गई, गंभीरता से उस पर विचार करने लग गई। प्रेमानंद जी महाराज का फैन होने का एक और सबसे बड़ा कारण है कि इनकी बातों में किसी भी व्यक्ति या धर्म के प्रति कोई नफरत नहीं है। इनकी बातें तर्कपूर्ण तो होती है लेकिन ओशो की तरह उलझी हुई नहीं होती, बल्कि इतनी सीधी और सरल होती है कि उन बातों के बाद और ज्यादा तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सोचिए कि विराट कोहली जब अपने क्रिकेट करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मतलब इतने बुरे दौर से कि वर्ष 2012 के बाद शायद अब विराट कोहली इस दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 9 पारियों में मात्र 190 रन बना पाए। वर्ष 2024 में टोटल 32 इंटरनेशनल मुकाबले खेले लेकिन 21.83 की औसत से सिर्फ 655 रन ही बना पाए। विराट कोहली का यह दौर इतना बुरा है कि अब वो टेस्ट सीरीज से संन्यास ले ले, बात यहां तक पहुंच गई है। इस तरह का दबाव विराट कोहली के ऊपर पड़ रहा है और जब इन्हीं सवालों को लेके प्रेमानंद जी महाराज के शरण में गए, तब प्रेमानंद जी महाराज ने 2 टुक में अपना जवाब दिया कि जिस तरीके से मैं साधना करके लोगों को खुश करता हूं, वैसे ही आप अभ्यास करके क्रिकेट खेल के मैच जीत के लोगों को खुश करते हैं। मतलब मैं भी भगवान को पाने की साधना कर रहा हूं और आप भी क्रिकेट खेल के अगर उसे भगवान प्रत्यर्थ करते हैं, मतलब अगर आप उसे भगवान को समर्पित करते हैं, तो आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज साफ कहते हैं कि सिर्फ भगवान का चरण डुलाना सेवा नहीं है। जब आप अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगनता के साथ करते हैं, तो वो भी भगवान की ही सेवा है। बाकी रही बात कि जब आदमी कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, तो इसमें उसका प्रारब्ध जुड़ा होता है। मतलब आप चाहे कितना भी बेहतर अभ्यास कर लें, आपके अभ्यास में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो आप खराब प्रदर्शन ही करोगे। और अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हो, प्रारब्ध आपका अच्छा है, तो आप बेहतर प्रदर्शन करोगे। अब चूंकि विराट कोहली सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा होगा कि इस असफलता के दौर में कैसे रहना है। यही सवाल वहां भी प्रेमानंद जी महाराज से उनके शिष्य करते हैं कि असफलता में हमें कैसे रहना है। इस पर प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, असफलता में धैर्यपूर्वक रहना है। प्रेमानंद जी महाराज जब ये सब बातें कह रहे होते हैं, जब वो कहते हैं कि सफलता में जो आपको सम्मान मिलता है, तो असफलता में फिर आपको वो, तब तक अनुष्का शर्मा जी कहती है, नहीं महाराज, हमें बस आप प्रेम और भक्ति वाला आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं कि ये तो और बड़ी बात है, क्योंकि जब आप नाम को लेके भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो असली खेल तो यही है जो आप लोग खेल रहे हैं। ये तो भौतिक खेल है। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प क्या है? जब विराट कोहली असफलता के दौर में प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे, तो प्रेमानंद जी महाराज ने कोई जड़ी बूटी, कोई मंत्र संतर नहीं दिया कि आज से आपका खेल बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप कमाल का प्रदर्शन करने लग जाएंगे और आपकी तूती क्रिकेट में बोलने लग जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ भी ऐसा नहीं गया, ना कोई पर्चा बनाया, ना अंधविश्वास जैसी कोई बातें कही। नॉर्मल जो हम आप और देश के तमाम लोग सोचते हैं कि असफलता है तो धैर्यपूर्वक असफलता को स्वीकार कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और नाम का जप करते रहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बस इतना ही कहा। इसके बाद भी
प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों में जो भक्ति है वो ये दर्शाता है कि महाराज जी ने भक्ति में क्या कुछ अर्जित किया होगा। विराट कोहली जैसा व्यक्ति जिनका दर्शन करने जाता है, और विराट कोहली के बाद देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता और तमाम बड़े खिलाड़ी भी प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं। और अब तो प्रेमानंद जी महाराज को तकरीबन हर कोई सुनना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि तब सुनना चाहता है जब प्रेमानंद महाराज ना कोई नफरत की बात कहते हैं, ना कोई धर्म का टोटका टोना बताते हैं, ना कोई मंत्र संतर देते हैं। मतलब जो हम आप और बाकी लोग साधारण जो सोचते हैं बस वही बातें कहते हैं, और उस पर लोग समझ भी रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।